इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कि भारत में जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसके द्वारा लागू किया गया? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, बर्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। बर्मा समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1909 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, 1906 में हुई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1884, 1885, 1886। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू सी बनर्जी। और डब्ल्यू सी बनर्जी का पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कि जो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था? तो ध्यान रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1942 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना है, 1930 में शुरू हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। कि जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, 1931 में हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1930 में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। ध्यान रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखना है, 1942 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1941 में, 1942 में, 1943 में या फिर 1944 में? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943 में।
अभी हमने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1942 में। और अगर यही आपसे पूछे आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस ने कब स्थापना की, तो इसका जवाब हो जाएगा 1943 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1930 में, 1929 में, 1931 में, 1932 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में, कि महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च है वो कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना है 1930 में। अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो उसका जवाब भी क्या हो जाएगा 1930 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन को हटाना, नमक कानून को तोड़ना, शिक्षा सुधार, आर्थिक सुधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ना, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका प्रमुख उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसने दिया था, तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, कि जो नील विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में पास हुआ था। और अगर आपसे पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो उसका जवाब भी क्या हो जाएगा 1919 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मुसलमानों का पहला आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग आंदोलन, पाकिस्तान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां, कि जो अलीगढ़ आंदोलन था इसके जनक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग, दांडी यात्रा, खिलाफत आंदोलन और अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग, कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1946 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। तो ध्यान रखना है क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, तो ध्यान रखना है 1942 में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय को। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 25, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1903, 1905, 1906, 1907। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। तो आज की वीडियो में हम यही 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।